स्वागत है आप सबों का आपके अपने अलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है पॉलिटी के भाग 1 के बारे में मैं कवर करने वाला हूं। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा देश का जो संविधान है इसमें टोटल 22 चैप्टर हैं, यानी कि 22 भाग हैं और उसमें टोटल जो आर्टिकल की संख्या है वो 395 है। तो आज हम उसी में से भाग 1 को कवर करेंगे जिसका नाम है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें टोटल 1 से लेकर 4 तक ही आर्टिकल है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, तो आप अनुच्छेद 1 भी बोल सकते हैं। फिलहाल आर्टिकल 1 में जो दोस्तों लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और संघ के लिए दोस्तों हिंदी में संघ से आपको ज्यादा अंतर पता नहीं चलता है, इसके लिए जो इंग्लिश यूज हुआ है वो यूनियन है। दोस्तों जो संघ होता है वो कई तरह का होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक होता है को फेडरल, दूसरा होता है दोस्तों फेडरल जिसे फेडरेशन कहते हैं, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है यूनियन। को फेडरल जो होता है इसको परिसंघ कहते हैं, फेडरेशन जो होता है इसको संघ कहते हैं, और यूनियन का मतलब भी दोस्तों संघ होता है। अब को फेडरल क्या है दोस्तों, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, एक नया देश बनाते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों को फेडरल। फेडरल में भी दोस्तों सेम बात होता है कि बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर एक शक्तिशाली राज्य बनाते हैं, यानी शक्तिशाली देश बनाते हैं, तो उसको फेडरल कहते हैं। और यूनियन में भी दोस्तों यही बात है, बस थोड़ा सा कॉमन सा अंतर है इनमें कि फेडरल जो है इसमें से जितने भी राज्य जो आपस में जुड़ के एक देश बनाए थे वो आसानी से अलग हो सकते हैं। फेडरेशन में भी दोस्तों अगर थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है अलग होने में, लेकिन फेडरेशन में भी अगर कोई राज्य चाहे तो आसानी से तो नहीं अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय के बाद वो प्रक्रिया के बाद वो भी अलग हो सकता है। लेकिन अपना देश जो है वो यूनियन है। यूनियन में कोई भी राज्य जो है अपने देश से अलग नहीं हो सकता है। अगर इसके लिए मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि मैंने बहुत सारा ईटा लेके एक जगह पे चौक दिया, तो बहुत सारा ईटा जो है अगर हमने सिर्फ ईटा लेके 4-5 या 10-20 ईंटें लेके एक जगह पे चौका, और अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि आप इसे आसानी से हटाइए, तो आप इसे आसानी से उठा के फिर से हटा सकते हैं और दूसरी जगह पे ले जाकर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा परिसंघ। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी ईंटे के साथ हम थोड़ा सा इसमें आप बालू सीमेंट का यूज करके इसका प्लास्टर कर दें तो फिर ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल ईंटे की तुलना में जो प्लास्टर करने के बाद इस ईंटे की मजबूती और हो जाएगी, और ये आप बन जाएगा दोस्तों हमारा फेडरेशन। और इसी के ऐसा नहीं कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको भी आप तोड़ के अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी प्लास्टर के बाद बीम टीम और सब चीज बनाने के बाद अगर हम इसमें सिंपल सी बात है पेंट तेल टाइप सब चीज करके इसको बना दें तो उसके बाद इसको तोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। तो हमारा देश जो है दोस्तों वो यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। अमेरिका वगैरह जो है दोस्तों वो फेडरेशन है, लेकिन इंडिया जो है दोस्तों वो यूनियन में आता है। तो अपने देश के कोई भी राज्य यहाँ से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके बाद बात करें हम, मैंने आपको अनुसूची पढ़ाया है तो इसे पहले अनुसूची में ही रखा गया है। भारत देश में जितने भी राज्य हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं तो इसकी चर्चा अनुसूची 1 में की गई है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अपने देश में टोटल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 7 यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा अर्जित राज्यों की जो संख्या है, अर्जित राज्य अपने भारत देश के द्वारा वो 0 है। हम लोगों ने किसी भी देश को अपने में कब्जा करके नहीं मिलाया है जबरदस्ती। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा आर्टिकल जो है दोस्तों, बात करें दूसरे आर्टिकल की, तो दूसरा आर्टिकल है कि संसद बिना राष्ट्रपति के परमिशन के किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है, यानी कि संसद को राष्ट्रपति की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो सिंपल सी बात है बहुमत के साथ किसी भी राज्य को अपने मिला सकता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है दोस्तों सिक्किम। दोस्तों 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बना, वो डायरेक्टली अपने में शामिल नहीं हुआ था। उसने पहले कुछ समय लिया था कि पहले हम जुड़ के देखेंगे कि आप लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में जो है दोस्तों वो है कि संसद बिना राष्ट्रपति के परमिशन के किसी भी राज्य के सीमा के क्षेत्रफल में या फिर उस राज्य के नाम में बदलाव कर सकता है, यानी कि इसके लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है संसद को। संसद जो है वो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के किसी भी
राज्य का नाम बदल सकता है। तो ऐसा तो आप अक्सर देखते ही होंगे कि बहुत सारे जगह का नाम बदला जा रहा है। यूपी वगैरह में खासतौर पे इस चीज़ को आपको देखने के लिए मिलेगा योगी सरकार के द्वारा। तो आगे बात करते हैं आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 क्या कहता है? तो आर्टिकल 4 जो है वो आर्टिकल 2 और 3 से ही रिलेटेड है। अब आर्टिकल 2 और 3 क्या था? तो 2 था कि हम किसी भी राज्य को अपने में मिला सकते हैं बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, उस राज्य के सहमति से, ये नहीं कि उसे जबरदस्ती मिला सकते हैं। और आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर किसी राज्य के सीमा या उसके क्षेत्रफल या फिर उसमें नाम वगैरह में उसके परिवर्तन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इन दोनों कामों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, संसद में 50% बहुमत लाना होता है। अब 50% बहुमत कैसे? यानी कि सिंपल सी बात है, 50% बहुमत का मतलब ये है कि अपने लोकसभा में अभी जो फिलहाल सीट है वो 545 सीटें हैं। 545 का 50% मतलब आधा से अधिक थोड़ा सा चाहिए आपको। तो 545 में जब आप 2 से भाग देंगे तो आएगा 272.5। तो 272.5 आधा आदमी तो आप ले नहीं सकते हैं, यानी कि आपको कितना बहुमत चाहिए? तो 273 बहुमत चाहिए। अगर आपको 545 में से 273 आदमी यदि आपके पक्ष में है, आपके विधेयक के पक्ष में है, तो विधेयक पास हो जाएगा। राष्ट्रपति को उस पर साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा उसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटाया सकता है, और दोबारा जब हम उस सेम बहुमत से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो वो विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा पास हो जाएगा। राष्ट्रपति बस एक बार उसे पुनः विचार के लिए ही लौटा सकता है, दोबारा लौटाने का परमिशन अपने यहाँ के राष्ट्रपति को नहीं। यही अगर यूएसए वगैरह में होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो फिर आपको जितने बहुमत से अगर राष्ट्रपति ने उसे लौटाया होता उससे अधिक बहुमत के साथ फिर आपको उसे पास करके वहां पहुंचाना होता, तभी जाकर राष्ट्रपति उस पर साइन करता। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी बात है, उसी बहुमत को, सेम बहुमत से अगर आप सिंपल सी बात है उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजे तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको भाग 1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।